दोस्तों, विजय तमिलनाडु में अब सिर्फ सीएम नहीं है, वो चाणक्य भी बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएम बनने के लिए विजय एक एक विधायकों का जुगाड़ कर रहे थे। 3 बार राज्यपाल से मिले, कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई को साथ लेकर के उनकी सरकार बनी। मगर अब विजय की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके में बड़ी टूट हो गई है। 30 विधायकों ने विजय सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 2 साल पुरानी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के करीब पहुंची तो जमे जमाए सियासी दिग्गजों को ये रास नहीं आया। डीएमके और एआईएडीएमके के कुछ नेता मिलकर के सरकार बनाने की प्लानिंग पर काम करने लगे। यही बात एआईएडीएमके के कुछ विधायकों को अखर गई और अब तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एक बार फिर बिखर गई है। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली। सीवी षणमुगम की अगुवाई में 30 विधायक टूट चुके हैं। इस गुट में वेलुमणि भी हैं, तो दूसरी तरफ पलानीस्वामी के साथ सिर्फ 17 विधायक हैं। बागी विधायकों का कहना है कि पलानीस्वामी डीएमके के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, जो जनादेश के खिलाफ है। षणमुगम ने कहा कि हम टीवी के सरकार को समर्थन देंगे। यह पार्टी का टूटना नहीं बल्कि सही फैसला है। यानी दोस्तों, अब तमिलनाडु में विजय सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। वैसे भी इन 2 दिनों में दोस्तों विजय पूरे देश में छा गए हैं। अपनी शपथ की वजह से, अपने फैसलों की वजह से सब उनकी ही बात कर रहे हैं। पिछले 54 साल में एआईएडीएमके में 5 बार बगावत हुई है। 1987 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक गुट जयललिता के साथ था और दूसरा गुट एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ चला गया। 1989 में जयललिता और जानकी दोनों गुटों का विलय हो गया और पार्टी पर जयललिता की पकड़ और मजबूत हो गई। 2017 में जयललिता के निधन के बाद पार्टी में जबरदस्त संघर्ष हुआ। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच खींचतान हुई। पार्टी 2 धड़ों में बटी। उसके बाद 2018 में टीवी दिनाकरण ने अलग होकर के एएमएमके बना ली, जिसके बाद एआईएडीएमके के वोट बैंक पे सीधी सेंध लग गई और अब 2026 में एआईएडीएमके पलानीस्वामी और वेलुमणि गुटों में बट गई है। इधर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय नायक स्टाइल में काम कर रहे हैं। एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। विजय ने ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में स्कूलों और मंदिरों और बस अड्डों के पास चल रहे शराब के ठेके अब बंद हो जाएंगे। 500 मीटर के दायरे में कुल 717 शराब की दुकानें आती हैं, जिन्हें अगले 14 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम बनते ही विजय ने कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। पिछले डीएमके सरकार पर खराब वित्तीय स्थिति, भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए व्हाइट पेपर लाने का उन्होंने ऐलान किया। हर घरेलू उपभोक्ता को हर 2 महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। इन फैसलों से विजय ने यह बता दिया कि उनके काम करने का तरीका क्या रहने वाला है। विजय ने जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करने के लिए अभी से जुट गए हैं। दोस्तों, विजय के साथ सरकार में शामिल 1-1, 2-2 विधायकों वाली जो पार्टियां हैं, अब वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना पाएंगी। विजय शासन चलाने में सख्त और रिश्तों को निभाने में बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। जैसे वो स्टालिन को कभी गले लगा लेते हैं तो कांग्रेस के दफ्तर पहुंच करके वहां नेताओं से भी मिल लेते हैं। आज जो एआईएडीएमके टूटकर विजय के साथ आ रही है दोस्तों, कभी इसी एआईएडीएमके की सरकार ने विजय को बहुत परेशान किया था। जानते हैं कैसे? साल 2013 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त जयललिता ने थलापति विजय की फिल्म थलाइवा की रिलीज को रोक दिया था। उस पर रोक लगा दी थी। फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड। इसको जयललिता ने अपने लिए चुनौती मान लिया था। फिल्म 9 अगस्त 2013 को रिलीज होनी थी। पूरे भारत और विदेश में रिलीज हुई, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में रिलीज रोक दी गई। सरकार ने सुरक्षा कारण बताते हुए पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। विजय और फिल्म के डायरेक्टर एएल विजय खुद कोडनाडु मिलने के लिए गए, लेकिन जयललिता उनसे मिली नहीं। उन्होंने सेक्रेटरी को अर्जी सौंप दी, लेकिन कोई भी मदद नहीं हुई। इस वजह से फिल्म तमिलनाडु में देरी से रिलीज हुई। इसके बाद 2013 में ही तमिल सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर विजय को बैक रो में यानी कि पीछे की सीट दी गई थी। इसको भी विजय का अपमान माना गया था। लेकिन आज वो ही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और एआईएडीएमके को उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग बेताब देख रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।